वेलकम टू WHB ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। राइट, इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि जनरल एंट्री बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार से गोल्डन रूल्स का यूज़ करते हैं एंड एज पर द गोल्डन रूल्स हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। उसके बाद जनरल एंट्री पास करने के बाद हम लोग जनरल एंट्री को लेजर में पोस्ट करते हैं। राइट, लेजर में किस लिए पोस्ट करते हैं, इसको पोस्ट करने का मकसद क्या है, इसका मोटिव क्या है पोस्ट करने का, ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और इस वीडियो में बताऊंगा ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों। देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन रीज़न ये है कि ट्रायल बैलेंस जब भी आप कोई जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं और उसको लेजर पोस्ट कर रहे हैं, उसके बाद से हमको ये जर्नल बनाते हैं। जब चूँकि आप जब भी बनाते हो तो डे टू डे ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो। डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद उसको लास्ट में आप उसको जर्नल में पोस्टिंग करते हो लेजर में। राइट, तो अभी हमको ये पता करना रहेगा कि मेरा ये जर्नल एंट्री और लेजर जो पोस्ट हुआ है क्या ये सही है गलत है। इसीलिए हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ताकि हमको ये पता लगाया जा सके कि ये मेरा जो मैं जो जर्नल एंट्री पास किया हूँ और लेजर पास किया हूँ क्या ये सही है या गलत है। राइट, तो इसीलिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने का 3 मेथड है। पहला होता है बैलेंस मेथड, दूसरा देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि पहला होता है बैलेंस मेथड, ओके, दूसरा होता है टोटल मेथड एंड तीसरा होता है टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपका सवाल 2 है, जो आपका जो ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर कीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर बैलेंस मेथड से कीजिएगा तो सही गलत हो जाएगा, नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो बैलेंस मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं या तो टोटल मेथड। बैलेंस मेथड है क्या एग्जैक्टली? बैलेंस मेथड ये है जब हम लोग लेजर पोस्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। जब हम लोग लेजर पोस्ट करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हम कैपिटल का लेजर पोस्ट किए। राइट, तो कैपिटल जो यहाँ पर मेरा 20,000 रुपया, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या किए कि CD करके यहाँ पर इसको हम बैलेंस किए। तो ये मेरा जो अमाउंट बैलेंसिंग अमाउंट जो होता है तो उसी को जो यहाँ पर हम फिर ब्रॉड डाउन में लिखते हैं, तो ये बैलेंसिंग अमाउंट को हमको दिखाना होता है, उसे कहते हैं बैलेंस मेथड। राइट, अगर आप टोटल मेथड के जैसे यहाँ पर है कि टोटल मेथड, तो टोटल मेथड के हिसाब से अगर आप इस सवाल को या ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको टोटल करना पड़ेगा। टोटल जैसे कैसे, देखिए यहाँ पर 20,000 है, कहाँ कौन से साइड में है, क्रेडिट साइड में। उसको हम कैपिटल को फिर क्रेडिट साइड में 20,000 लिखेंगे। कैश में आ गए, कैश में यहाँ का अगर जोड़ेंगे जैसे 20,000, 5,000, 2,000, 500, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो मेरा टोटल आता है 27,500। राइट, अब अगर आप इसको जोड़ेंगे 1,000, 3,000, 5,000, 10,000 एंड 6,000। राइट, अगर आप इसको जोड़िएगा, इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़िएगा तो ये 25,000 आएगा। लेकिन हमको करना क्या है, हमको बैलेंसिंग करना है। यहाँ पर 27,000, यहाँ पर जो है 27,500 आया, तो इसके बराबर हमको यहाँ पर भी लाना है। तो इसके बराबर यहाँ पर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर लाने के लिए बैलेंसिंग करना पड़ेगा। जितना यहाँ पर चाहिए इसको ऐड करने के, ताकि हम कितना जोड़ें, जो यहाँ पर 27,500, यहाँ भी 27,500 आ जाए। तो ये बैलेंसिंग अमाउंट मेरा कितना हो गया, 2,500। तो ये 2,500 जो हो गया, यही मेरा बैलेंसिंग अमाउंट। अगर टोटल बनाएंगे तो फिर टोटल लिखेंगे। जैसे यहाँ पर टोटल में बनाएंगे तो यहाँ पर डेबिट साइड में 27,500 लिख देंगे और क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ये क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे 25,000। सिंपल से, जैसे मैं आपको अभी बना के दिखा रहा हूँ। मान के चलिए मैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर दे दिए, यहाँ से इसको ड्रैग कर देते हैं 10 तक, 10 तक है, 10 तक कर देते हैं। ओके, यहाँ पर पहला क्या है, पहला मेरा कैपिटल है। तो कैपिटल मेरा जो है, अब हम पहले देखिए कौन सा मेथड से बना रहे हैं। ये देखिए, ये हम बना रहे हैं बैलेंस मेथड, तो इसीलिए बैलेंस मेथड का तो हम बैलेंस अमाउंट लेकर बनाएंगे। तो क्या है कि अभी यहाँ पर लेजर में देखेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे कैपिटल। तो ये मेरा जो कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है,
हम कभी भी जो लिखते हैं अमाउंट, वो जो भी ब्रॉट डाउन वाला अमाउंट होता है उसको लिखते हैं, जिस साइड में है उसी साइड में लिखते हैं। देखिए ब्रॉट डाउन का अमाउंट किधर है, ये ब्रॉट डाउन का, सॉरी यहाँ पर बाई करके दिखाना होता है, सॉरी ये मिस्टेक से लिखा गया, बाई बैलेंस BD। ओके, सो क्रेडिट साइड में कभी भी आप बाई करके शो करेंगे, अगर डेबिट साइड ब्रॉट डाउन आता है तो 2 करके। तो अगर ये ब्रॉट डाउन कौन से साइड में है, ये मेरा है क्रेडिट साइड में, राइट, ये क्रेडिट साइड में है। तो यहाँ पर 20,000 रुपीज़ है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे 20,000 रुपीज़। ठीक है, 20,000 रुपीज़ लिख देंगे। क्या है जी मेरा, ये है कैपिटल अकाउंट, ये मेरा हो गया कैपिटल अकाउंट। ओके, सेकंड जो मेरा है कैश अकाउंट का हम अब बना रहे हैं। कैश अकाउंट में देखते हैं कि भाई मेरा जो ब्रॉट डाउन अमाउंट है वो कौन से साइड में, डेबिट साइड में है या क्रेडिट साइड में है। तो देखते हैं, इधर मेरा डेबिट साइड है, डेबिट साइड में है भाई। देखिए ये जो रेड से आपको दिख रहा, ये ब्रॉट डाउन BD टू बैलेंस BD 2500, ये कौन से साइड में है, डेबिट साइड में। ओके जी, कैश है, डेबिट साइड में है। लीजिए भाई साहब, यहाँ पर हम 2500 लिख दें, डेबिट साइड में क्या है, कौन सा अकाउंट है मेरा, कैश अकाउंट है। ओके, कैश अकाउंट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो है मेरा सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट में देखते हैं कहाँ पर है मेरा ब्रॉट डाउन अमाउंट। हाँ भाई, यहाँ पर है क्रेडिट साइड में 11,000, क्रेडिट साइड में 11,000 है, सेल्स अकाउंट है। तो ये क्रेडिट साइड में हम लिख दिए 11,000, 11,000 में सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर बनाते हैं श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट जो है ये मेरा कौन से साइड में है, क्रेडिट साइड में है, 5,000। चलिए जी, क्रेडिट साइड में 5,000, कौन सा अकाउंट है भाई, श्याम अकाउंट है, श्याम अकाउंट। ओके, अब इधर देखते हैं सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट भाई देख ले कौन से साइड में है भाई, ब्रॉट डाउन अमाउंट डेबिट साइड पे। तो 6,000 लिख दिए सैलरी अकाउंट में। 6,000 लिख दिए यहाँ पर सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आइए, परचेज में कितना है भाई, 13,000 रुपीज़। यहाँ देखिए रेड में जो है दिख रहा है 13,000। ये क्या है, BD कौन सा साइड में है भाई, डेबिट साइड में, परचेज अकाउंट का। ओके, 13,000 लिख दिए, डेबिट साइड में है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर देखें यहाँ भी 1,000 डेबिट साइड में है जी, 1,000 डेबिट साइड में है, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। ओके, अब उसके बाद यहाँ देखेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितना है भाई, बैंक अकाउंट भी 10,000 है, डेबिट साइड में 10,000 है, डेबिट साइड में बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। उसके बाद आ गया संजीव अकाउंट। संजीव अकाउंट 4,000 है, ये भी आपका कौन से साइड में, डेबिट साइड में। देखिए रेट से यहाँ दिख रहा है, तो संजीव अकाउंट डेबिट साइड में है। ओके, तो यहाँ पर कितना अमाउंट है भाई संजीव का, 4,000। तो यहाँ लिख दिए 4,000 संजीव अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट, ये क्रेडिट में है, $500, ये हो गया इंटरेस्ट। ओके, अब यहाँ पर हम इसका टोटल करते हैं, सम का फॉर्मूला लगा के इसको टोटल करते हैं। चूँकि हम एक्सेल में बना रहे हैं, आप कॉपी में बनाओगे तो आपको इस फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। चूँकि हम एक्सेल में बना रहे हैं इसलिए आप नॉर्मली मैनुअली आप जोड़ सकते हो, राइट। अब इसको इक्वल करके सम, इसको सॉरी
ब्रैकेट कर दिया ओपन, यहाँ से माउस ले गए, जो हमको सिलेक्ट करना है वो टारगेट सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके ओके किए। जस्ट 1 मिनट। देखिए ओके, तो इसको जो है जोड़ दिए। यहाँ पर कितना आया 36,500। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था तो अभी मैं इसी को ठीक किया। यहाँ पर 36,500 आया, इसको आप टोटल जोड़ें। अब इसको आप टोटल कीजिए। एक्चुअली क्या हुआ था मिस्टेक कि यहाँ 66,000 की जगह एक जीरो और बढ़ गया था, 60,000 हो गया था, इसलिए अमाउंट ज़्यादा आ रहा था। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करें। यहाँ पर आपका 36,500 राइट आया। अगर आप इसको ऐड करते हैं, सम कीजिए इसको, हम इसको देखते हैं कि भाई मेरा क्रेडिट साइड तो इतना आया, डेबिट साइड देखते हैं कितना आता है राइट। ब्रैकेट को बंद क्योंकि किए। अब देखिए कि ये डेबिट साइड जो मेरा है, ये डेबिट साइड मेरा कितना आया, डेबिट साइड मेरा 36,500 आया एंड क्रेडिट साइड भी 36,500 आया। इट मीन्स कि मेरा जो जर्नल है जो हम लेजर पोस्ट किए दैट्स राइट, गलत नहीं है, सही है ओके। इसे कहते हैं बैलेंस मेथड। क्योंकि हम इसको इस ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए लेजर से जो बैलेंस अमाउंट है उसको यूज़ किया राइट। अब यहाँ पर क्या कहता है टोटल मेथड। टोटल का मतलब होता है कुल, जाहिर सी बात है टोटल मेथड। अब हम क्या करते हैं कि वीडियो बड़ा ना होने की वजह से हम इसको करते हैं कॉपी यहाँ से और यहाँ कर देते हैं पेस्ट ओके। सिर्फ हमको अभी अमाउंट लिखना है। अब यहाँ क्या कौन सा मेथड है भाई, यह मेथड है टोटल मेथड। अब टोटल मेथड को बनाने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, लेजर में जाते हैं। लेजर में जाते हैं, सिंपल सा क्या करना है, जैसे अभी आपको देखना, जैसे ये मेरा कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पर मेरा कैपिटल अकाउंट आया है ओके। यहाँ पर बाई कैश अकाउंट 20,000, लेकिन यहाँ पर इसका जो मेरा कुल अमाउंट है वो 20,000 आया, लेकिन डेबिट साइड में नहीं आया। तो डेबिट साइड को मिलाने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम क्या किए, बैलेंस CD करके यहाँ पर 20,000 लिखे। तो हमको ये अमाउंट यहाँ का लिखना है, ये अमाउंट जो साइड में होगा वहाँ वो अमाउंट लिखना है। जैसे ये अमाउंट मेरा 20,000 कैपिटल है, कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, आपको दिख रहा है ये क्रेडिट साइड में ओके। तो यहाँ पर सिंपल सा लिख देते हैं भाई क्रेडिट साइड में 20,000 ओके। अब उसके बाद आ गया कैश। कैश में कितना है, कैश में यहाँ पर मेरा जो है टोटल इसका जोड़ है 27,500, 27,500। तो यहाँ पर डेबिट साइड में लिख दिया 27,500 ओके। उसके बाद अभी यहाँ पर जोड़ते, यहाँ पर इसका जोड़ टोटल है 25,000, तभी इसको हम 2500 जोड़े हैं ताकि टोटल अमाउंट आ जाए ताकि टोटल अमाउंट आ जाए यहाँ पर 27,500 ओके। तो ये जो जोड़ है इसका कितना है, ये जब 25,000 है तभी तो हम 25 बैलेंसिंग करने के लिए ये हाथ से इसको ई अमाउंट को सेम करने के लिए पहले यहाँ 25,000 था, लेकिन इसको जोड़ने के लिए, बराबर करने के लिए हम क्या किए 2500 ऐड किए। तो ये 25,000 कौन से साइड में भाई, 25,000 ये है क्रेडिट साइड में ओके। तो इसको हम लिख देते हैं भाई क्रेडिट साइड में 25,000, सिंपल सा। फिर लेजर में गए, अब लेजर में देख रहे हैं सेल्स। सेल्स जो मेरा है वो कौन से साइड में है, सेल्स मेरा 11,000 रुपया जो है कौन से साइड में है भाई, ये मेरा क्रेडिट साइड में है ओके जी। इसको लिख देते हैं सेल्स क्रेडिट साइड में 11,000 ओके। अब जाते हैं श्याम का। श्याम का ये देखिए कौन से साइड में है भाई, 5 है, चूँकि यहाँ तो हम लिखे हैं बैलेंसिंग अमाउंट लिखे ना भाई, बैलेंस करने के लिए लिखे, तो 5,000 क्रेडिट साइड में ओके भाई साहब। यहाँ पर लिख दिया आप 5,000 क्रेडिट साइड में। श्याम सैलरी जो है, ये जो सैलरी है कितना है 6,000, कौन से साइड में है भाई, जाहिर सी बात है भाई डेबिट साइड में है
चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, सैलरी का डेबिट साइड में कितना, 6000, 6000 है ना, 6000। अब उसके बाद यहाँ पर अब आप देखिए ये अकाउंट में, परचेज अकाउंट में मेरा टोटल कितना है, परचेज अकाउंट में मेरा टोटल 13000 रुपये, इधर देखिए 13000 रुपये। इसको यहाँ पर कुछ है नहीं, इसीलिए बैलेंसिंग करने के लिए टोटल 13000 रुपये हम CD कर दिए। देखिए यहाँ पर CD करना है, और मिस्टेक हो जा रहा है, CD कर दिए। ओके, 13000 रुपये डेबिट साइड में, परचेज अकाउंट में 13000 रुपये डेबिट साइड में। ओके, उसके बाद फर्नीचर का 1000 रुपया, ये भी डेबिट साइड पे है। चलिए फर्नीचर का भी 1000 रुपया डेबिट साइड में। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं बैंक कौन से साइड में, 10,000 रुपया। ये कौन से साइड में भाई, ये भी डेबिट साइड में। चलिए जी, बैंक 10,000 रुपया डेबिट साइड में हो गया। संजीव अकाउंट देख लीजिए, ये वाला संजीव अकाउंट जो है कौन से साइड में है, संजीव अकाउंट, ये भी डेबिट साइड में 4000 है। चलिए डेबिट साइड में 4000 संजीव अकाउंट हो गया। अब उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट, ये 500 रुपया, ये आपका क्रेडिट साइड में है, 500 रुपया क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब आप इसको जोड़ें। यहाँ पर देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम एक्सेल में यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम सम का फॉर्मूला यूज़ करके इसको जोड़ रहे हैं। अगर आप कॉपी में बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको मैनुअली बनाना होगा, उसमें ये सब फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए अब 61,500 इधर 61,500। ओके, दोनों मेरा बराबर है। हालांकि अगर आप बोलेंगे कि क्यों यहाँ 61,500 आ रहा, अगर आप सवाल कर भी सकते कि यहाँ 61,500 क्यों आ रहा। ओके, 61,500 ये क्यों आ रहा, और ये बैलेंसिंग में क्यों आ रहा 36,500। तो देखिए मेथड देखिए, आप यहाँ जो कर रहे थे वो बैलेंसिंग मेथड कर रहे थे। बैलेंसिंग मेथड मीन्स कि जो बैलेंस अमाउंट है उसको लिख रहे थे। आप यहाँ जो कर रहे हैं ये टोटल मेथड में काम कर रहे हैं, इसीलिए टोटल अमाउंट लिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका अमाउंट इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। यहाँ 61,500 है चूँकि टोटल अमाउंट से कर रहे हैं, और ये 36,500 है चूँकि बैलेंसिंग अमाउंट से कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। आपको मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ कि बैलेंस मेथड ऑलरेडी मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है जी, उसके बाद टोटल मेथड भी आपको बता चुका हूँ। रहा बात टोटल एंड बैलेंस मेथड का, तो ये आप ना सीखें, इसलिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको ट्रायल ही बैलेंस बनाना है तो हर कोई चाहता है कि इजी वे अडॉप्ट करे। तो आपके पास 2 ऑप्शन जो है, दैट्स एनफ टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, राइट। सो यू डोंट नीड टू हैंग योरसेल्फ। आप पढ़े उतना ही जितना आपको सहूलियत हो। समझ में आया? हम ज़्यादा नहीं बताना चाहते ताकि आपका माइंड हैंग ना कर जाए, क्योंकि सब अगर बताने का मतलब ये होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर हमको ट्रायल ही बैलेंस बनाना तो हम क्यों ना 2 ही मेथड यूज़ करें, इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वन ऑफ दिस किसी में से एक यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें ट्रायल बैलेंस आपका बन जाएगा, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो I will teach you about how to make a balance sheet, prepare a balance sheet and profit and loss account and trading account, right? Goodbye.